श्री रामचरितमानस जी से पहले जितने सदग्रंथ बनाए गए सभी देव भाषा में बने। देव भाषा कहे तो संस्कृत में। गोस्वामी तुलसीदास जी भी मानस जी की रचना संस्कृत में ही प्रारंभ की। दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, अगले दिन जगते थे तो पाते थे कि कल जो मैंने लिखा था सब मिट गया है। ऐसा 7 दिनों तक चला। दिन भर लिखते थे, रात को सब गायब हो जाता था। 7वें दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वयं भगवान शंकर और मां पार्वती जी ने दर्शन दिया स्वप्न में और कहा, गोस्वामी जी आप श्री रामचरितमानस जी को संस्कृत में मत लिखिए, आप मानस जी की रचना गांव की अवधी भाषा में करिए। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत को समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए आप गांव की भाषा में लिखिए, जिसके कारण कम पढ़ा व्यक्ति भी, न पढ़ा व्यक्ति भी मानस जी को सुनकर समझ ले और प्रेम से इसका गायन कर सके। इसलिए आप गांव की भाषा में लिखिए। और इसका प्रभाव क्या पड़ा समाज पर आप दर्शन करिए। आप इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, यदि आप में से किसी को कह दूं कि वाल्मीकि रामायण का श्लोक सुनाइए, कितने लोग सुनाएंगे? किसी को याद है? आपसे कह दूं कि 18 पुराणों में से किसी भी पुराण का एक एक श्लोक सुनाइए, कौन सुनाएगा? आपको तो छोड़िए, मुझे भी नहीं याद है। लेकिन आप दृष्टि उठाकर डालिए, खेत में हल चलाने वाले किसान भैया से कहिए कि क्या मानस जी की कोई चौपाई आपको याद है? वो भी कहेंगे कि एक चौपाई याद है। ए जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। इतना अवश्य कहेंगे।